दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी कामयाब इंटरवेंशन के बारे में, ऐसे इंटरवेंशन के बारे में जिसमें हमने बच्चे को ठीक कर दिया हो या लगभग सामान्य के नज़दीक हम उसको ले आए हों, उसको मेन स्ट्रीम में शामिल कर दिया हो, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, उस इंटरवेंशन के राज क्या हैं, उस इंटरवेंशन की खासियतें क्या थीं, तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही इंटरवेंशन क्वालिटीज़ के बारे में। दोस्तों, मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद और आप देख रहे हैं रोशन राहें। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सबको मुबारक हो। दोस्तों, एक सफल या सक्सेसफुल इंटरवेंशन की खासियत ये होती है कि उसकी पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। पेरेंटिंग या प्रॉपर पेरेंटिंग अगर हम कहें तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। पेरेंट्स को ये कहता हूँ, बताता हूँ कि अगर मैं पास हुआ तो आपकी वजह से, और अगर मैं फेल होऊंगा तो आपकी वजह से। यानी मेरी एज अ थेरेपिस्ट कामयाबी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर पेरेंट्स अपना 100% दे दें और मैं अपना 100% दूं तो बच्चा सफल हो सकता है, इंटरवेंशन कामयाब हो सकता है। मैं से मतलब हमारी टीम। दोस्तों, पेरेंटिंग सक्सेसफुल इंटरवेंशन का 75% हिस्सा रखती है। यहाँ प्रॉपर पेरेंटिंग से आशा ये है कि हम एज अ थेरेपिस्ट और एज अ फैमिली एक टीम काम करते हैं और पेरेंट्स वो करते हैं जो हमने सुझाव दिया होता है, वो उसको जाके जीवन के हर हिस्से में, ज़िंदगी के हर हिस्से में अप्लाई करते हैं। वो कोशिश करते हैं अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को उसमें शामिल कर। यहाँ पर दो चीज़ें वो नहीं करते हैं। वो क्या नहीं करते हैं? एक, अपने पूर्वाग्रह यानी उनके जो पहले से जो सोच है उसको उसमें शामिल नहीं करते। अरे ये तो ऐसा है, कभी नहीं सोचते। अरे ये तो कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसा है, वैसा है, ये तो रोता है, ये नहीं करता है, इसको ये पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। दोस्तों, कोई भी सफलता, कोई भी सक्सेस डिसिप्लिन मांगती है और ये डिसिप्लिन हमारे पेरेंटिंग का हिस्सा होती है। प्रॉपर पेरेंटिंग का बेस होती है ये। अगर हम उसमें डिसिप्लिन रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हम कामयाब होंगे। और प्रॉपर पेरेंटिंग का बेस ही डिसिप्लिन होता है। जब थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, डिसिप्लिन्ड फैमिली एनवायरनमेंट होता है, डिसिप्लिन्ड बिहेवियर होता है, सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक बच्चा आपके साथ है। उसमें से 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा वो थेरेपिस्ट के पास है। तो अगर वो 20% टाइम थेरेपिस्ट के पास है, 80% टाइम फैमिली के पास है, तो अगर हम फैमिली इन्वायरमेंट को ही थेरेपी इन्वायरमेंट बना दें तो अपने आप सोच सकते हैं कि कितना फ़ायदा होगा। और यही हमारी सफलता का राज है, यही हमारा सीक्रेट है सक्सेसफुल इंटरवेंशन का। दोस्तों, दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है थेरेपीज़। यानी हम एज अ टीम जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चों की नीड बेस्ड होती है। बच्चे की नीड अगर है तो स्पीच थेरेपी होगी, नीड है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होगी, नीड है तो स्पेशल एजुकेशन होगा। 2 थेरेपीज़ ऐसी हैं जिसे हम कहते हैं कि वो होना ही होना है, मतलब उसके बगैर हमारा इंटरवेंशन नहीं होगा। वो है पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम और साइको एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, थेरेपीज़ का काम है आपके बच्चे को पहचानना, उसकी अक्षमता या उसकी कमियों को पहचानना, उसकी खूबियों को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना, इम्प्लीमेंट करना और फैमिली को गाइड करना कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग, उनके गाइडेंस के साथ साथ आप अपने
एक्सपीरियंसेस को भी मिला सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी शामिल कर सकते हैं, जो कि पेरेंटिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पर थेरेपी बेस हो जाता है पेरेंटिंग सपोर्ट के लिए, पेरेंटिंग इन्वायरमेंट के लिए, फैमिली इन्वायरमेंट को रिच बनाने के लिए, सपोर्टिव बनाने के लिए, डिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं होता है। जो फैमिलीज़ बच्चे को डिपेंडेंट बनाती हैं वो ये भूल जाएं कि बच्चा ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते तो पूरब की तरफ जाना है पर चलते पश्चिम की तरफ हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये वैसा ही है कि हम अमीर बनने का ख्वाब तो देखते हैं लेकिन मेहनत से दिल चुराते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, हमारा जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है, हम जैसा सोचते हैं समझते हैं, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से। जो फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं, जिनकी सोच में नकारात्मकता है, जो ये सोचते हैं कि बच्चा तो ऐसा है वैसा है, यही है वही है, बड़ा होकर बोल लेगा, अभी तो बच्चा है, समय आने पर कर लेगा, ऐसी सोच डेवलपमेंट में बैरियर होती है, वो आपके रास्ते का कांटा होती है। तो अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाते। और हम इस हिस्से में पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि हमें क्या और कैसे होना चाहिए, करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो जब हम सक्सेसफुल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। कोई नकारात्मकता नहीं होती है, आशावादी होते हैं, वो कोशिश करने में यकीन रखते हैं, वो बच्चा कैसा है इसमें विश्वास नहीं करते हैं, जानते हैं, परंतु ये विश्वास होता है, ये यकीन होता है कि हम इससे आगे जा सकते हैं, और वो थेरेपीज़ पर भरोसा कर मेहनत करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है और आप आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर थेरेपीज़ को अपनी लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करके उसको आगे ले जाना, थेरेपिस्ट से आगे ले जाना, ये काम जो होता है सक्सेसफुल इंटरवेंशन का एक हिस्सा होता है। जब हम बात करते हैं सक्सेसफुल इंटरवेंशन की तो उसका चौथा जो फैक्टर है वो है 100% डेडिकेशन। डेडिकेशन ऑफ टीम ऑफ थेरेपिस्ट, डेडिकेशन यानी समर्पण ऑफ फैमिली। और यहाँ पर फैमिली का मतलब सिर्फ माता पिता से नहीं है, यहाँ फैमिली का मतलब है उस परिवार में रहने वाला हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बड़ा जो उस बच्चे से बड़ा है या ज़्यादा समझदार है। वहाँ पर उनका 100% मदद करता है बच्चे को जल्दी से जल्दी ऑटिज्म से बाहर आने में। अब आप ये सोचेंगे कि एक बच्चा कैसे मदद करता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बच्चा बच्चे के लेवल से सोचता है, बच्चा बच्चे के लेवल से बात करता है। हम बच्चा बनना भी चाहे तो हम बच्चे नहीं बन सकते हैं, हम उनके जैसा बिहेव कर सकते हैं पर बन नहीं सकते। तो यहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से जो इंटरेक्शन करता है वो बहुत अच्छा होता है। वो करता है जो उसे करना है। वो ये सोच के अगर बच्चे के साथ बिहेव करेगा कि अरे ये तो छोटा है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, तो वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। और ये पेरेंटिंग का भी एक फॉल्ट होता है कि वो घर की बड़ी बेटी, यानी अगर बच्चा हमारा लड़का है और उससे बड़ी कोई बहन है तो उसको इस तरह से गाइड करते हैं कि वो माँ की जगह लेने की कोशिश करती है, जो कि बहुत बड़ी कमी है। हमने एक अच्छे सपोर्ट को न्यूट्रल कर दिया, कई बार बैरियर बना दिया। क्यों? क्योंकि जो हम नहीं चाहते हैं अब वो वही करेगी, वो एज अ मदर, एज अ एल्डर सिस्टर बिहेव करेगी, जो बच्चे के डेवलपमेंट में बैरियर बन जाएगा। तो यहाँ पर 100% डेडिकेशन, 100% इम्प्लीमेंटेशन, 100% ओपन अप्रोच यानी खुली हुई सोच हमको मदद करती है। और हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहना,
ये इसका हिस्सा होता है। एक सक्सेसफुल इंटरवेंशन का जो 5वां हिस्सा है वो है हम इसको डेली या वीकली या मंथली इवेलुएट करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको मापते हैं, उसको जांचते हैं कि हम कितना आगे बढ़े। कुछ चीज़ों में हम डेली नाप लेते हैं, कुछ चीज़ों में हम वीकली नाप लेते हैं, कुछ चीज़ों में हम मंथली नाप लेते हैं। यानी हम ये चेक करते हैं कि हम कितने कदम आगे बढ़े। और जब हम ये चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि या तो हम आगे बढ़े हैं या हम नहीं बढ़े हैं। अगर नहीं बढ़े हैं तो क्यों नहीं बढ़े, हमने कहाँ गलती करी, हम ये चेक करते हैं और उस गलती को सुधारते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको सुधारते हैं और उसके बाद फिर से कोशिश करते हैं। ये लगातार कोशिश, बगैर हारे, बगैर डरे, बगैर नेगेटिविटी के ये कोशिश हमको आगे ले जाती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और अपडेट योर नॉलेज, अपडेट योर प्लान, अपडेट योर एक्टिविटी, ये 5वां हिस्सा होती है किसी भी सक्सेसफुल इंटरवेंशन का। और इसमें थेरेपिस्ट और फैमिली, टीम ऑफ थेरेपिस्ट और फैमिली मिलकर काम करती हैं और जब ये दोनों मिलती हैं तो एक नई टीम बनती है जो कि एक सक्सेसफुल इंटरवेंशन का बेस होती है, जो कि उसका आधार होती है, जो कि उसकी कामयाबी का वजह होती है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत संक्षिप्त में जाना, बहुत शॉर्ट में जाना कि एक कामयाब इंटरवेंशन या सक्सेसफुल इंटरवेंशन के हिस्से क्या क्या होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें, समझते रहें, जानने की कोशिश करते रहें, हमसे जुड़े रहें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों तक, फैमिलीज़ तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपको पसंद आया। एक बार फिर आप सभी को नया साल मुबारक हो। मिलते हैं अगले अंक में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। नमस्कार।